हाँ जी। सीमा जी, करिए स्टार्ट फिर। आज का कौन ओके। सा टॉपिक आपको? ओके। पहले सबसे पहले आप ये ओके। मानिए कि लाइक पैनल ही बैठा है और उन्होंने आपको बोला कि वो रहा बोर्ड और आप डेमो दीजिएगा। ओके। तो क्या बोलोगे स्टार्टिंग? ओके। ठीक है। ओके। Greeting students. Our today's topic is modes of entry in international business. So first of all, before knowing modes of entry in international business, we should know what is the meaning of international business. So business between two countries is called international business. It means when a country do business activities beyond the boundaries, then it is called international business. तो हम उस इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के बहुत सारे मोड्स हैं, यानी कि बहुत सारे तरीकों से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। तो वे मोड्स आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मोड जो है हमारा, वो है एक्सपोर्ट। हर कोई जानता है एक्सपोर्ट के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ एक्सपोर्ट क्या है। जब हम अपनी कंट्री में प्रोडक्ट्स बना के उनको सेल कर देते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो हम इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। ये दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में आता है कि जब हम डायरेक्टली अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में हम सामान भेज देंगे, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है जब हम इंटरमीडिएरी के थ्रू दूसरी कंट्री में अपने गुड्स को सेल करते हैं। तो ये होता है export, or this is the easiest mode of entry in international business. Okay. Second one is contract manufacturing. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। एक कंट्री दूसरी कंट्री को कॉन्ट्रैक्ट देती है जहां पे रॉ मटेरियल चीपर रेट पे अवेलेबल होता है। उस कंट्री को वो ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि भाई आप हमें ये प्रोडक्ट या फिर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दो, और वो मैन्युफैक्चर करने के बाद हमारी कंट्री में भेज देते हैं और हम अपने उस सामान को अपनी कंट्री में सेल करते हैं। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इट मीन्स हम मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से जहां पर चीपर रेट पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। इसे आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। आउटसोर्सिंग यानी कि हम कोई ऐसा काम जो हम किसी और से करवा रहे हैं अपने लिए। नाइकी एंड एडिडास दो ऐसी कंपनी है जो बेस्ट एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के। शू कंपनी है जो शूज के जो बाहर मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं और वो उस सामान को सेल करती हैं। ये है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और थर्ड नंबर पे है कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मीन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या किया, दूसरी कंट्री से हमने मैन्युफैक्चर कराया और प्रोडक्ट मंगा के अपनी कंट्री में सेल कर दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में क्या है, हम प्रोडक्ट बनाएंगे और दूसरी कंट्री के कंपनी से जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट एक्सपर्ट है, जो अपने वहां के एरिया के बारे में सब कुछ पता है, ऐसी कंट्री से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम प्रोडक्ट बना के देंगे, आप अपनी कंट्री में उसकी मार्केटिंग कीजिए। और दूसरी कंट्री में वो वहां पे मार्केटिंग करके उसको सेल करती है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। थर्ड वन फोर्थ वन इज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम दूसरे जो एक कंट्री मैनेजरियल स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट है, यानी कि वो अपनी एक्सपर्टीज दूसरी कंट्रीज में देना चाहती है, जो उसमें बहुत एक्सपर्ट है, तो वो दूसरी कंट्रीज की कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। जैसे कि इंडिया की एक ताज कंपनी है जो दूसरी कंट्रीज में मैनेजरियल स्किल्स अपनी टेक्नोलॉजी नो हाउ अपनी वो वहां पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो प्रोवाइड करती हैं, और इसके बदले में दूसरी कंट्रीज उनको पेमेंट कर देती हैं। ओके। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ वन इज लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के बारे में सबको पता है। जब ये इंटरनेशनल कंट्री से हम कोई लाइसेंस लेते हैं उनके ट्रेडमार्क पेटेंट्स या कॉपीराइट्स यूज करने के लिए, उनकी हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भाई आप हमें ये ट्रेडमार्क यूज करने दो और वो पेटेंट्स यूज करेंगे और हम उस वैसे ही प्रोडक्ट बना के अपनी कंपनी अपनी कंट्री में सेल करेंगे। वो होती है लाइसेंसिंग।
दो पार्टीज होती हैं, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। जो कंट्री लाइसेंस प्रोवाइड करती है वो है लाइसेंसर, और जो कंट्री लेती है उसे कहते हैं लाइसेंसी। लाइसेंसी लाइसेंस के बदले में उसको एक फी पे करती है जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी। ओके, दिस इज लाइसेंसिंग। और ये इंटरनेशनली होती है, तो हमारी क्या क्या एंट्री भी हो जाती है इंटरनेशनल बिजनेस में, और हम प्रोडक्ट्स भी अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। सिक्स्थ है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लाइसेंसिंग। मतलब क्या है तो इसी के जैसा, पर इसमें पार्टीज जो होंगी, एक तो फ्रेंचाइजर होगा, एक फ्रेंचाइजी होगा होगा जो प्रोवाइड करेगा कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट सर्विस एरिया में जो है मेनली यूज होता है, जैसे मैकडोनल्ड्स है और डोमिनोज कंपनी है। ये सब कंपनी बाहर की कंट्रीज है जो यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करती है कि भाई हमें वो यूज करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ट्रेडमार्क पेटेंट तो देती है, साथ में मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी देती है। मतलब जो मेथड वो यूज करते हैं वो भी प्लस में हमारे को प्रोवाइड करेंगी वो। और ये मेनली होता है सर्विस, ये मेन डिफरेंस होता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में। तो मैकडोनल्ड, आप कहीं पे भी जाएंगे, आप कभी भी मैकडोनल्ड में जाइए, डोमिनोज में जाइए, पिज्जा का टेस्ट सेम मिलेगा, क्योंकि वो जो मेथड वहां से आ रहा है वो सेम चलता आ रहा है। तो वो जो मेथड हम यूज करके, वही मेथड यूज करके हम यहाँ पे उसको सेल करते हैं। तो ये है हमारा फ्रेंचाइज। सेवेंथ पे आपका आएगा इन्वेस्टमेंट मोड्स आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोई भी कंट्री दूसरी कंट्रीज में इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, FDI एंड FPI। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। FDI क्या होता है कि भाई हमने क्या किया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। जब कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा था, मतलब फाइनेंस के पास बहुत अवेलेबल है, तो वो डायरेक्ट दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर देती है, और ये कंट्रोलिंग के पर्पज से वहां पे इन्वेस्ट करती हैं। उस कंट्रीज में फिक्स एसेट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। 10% से ज्यादा जब वो इन्वेस्ट कर देती है तो उसे हम FDI कहते हैं। और एक होता है हमारा FPI। FPI क्या था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी फाइनेंशियल एसेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करती है, और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 10% से कम होती है। इसे हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंटरनेशनल बिजनेस का, जो आपका आगे मतलब नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दिस इज इट। ओके सर, थैंक यू। ओके, बैठिए। ओके सर। हाँ जी, देखिए, जो कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पर ध्यान करनी चाहिए। सबसे पहले आपने डेट नहीं लिखा, ओके सर। और डेट लिखना है आपका 9 अप्रैल ओके। 2024, ये जरूर 24। लिखना है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। शायद आपने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं, मैंने नहीं देखा सर। मीनू का लिया था, उसका कल इंटरव्यू है। हाँ जी। एक डेट ओके सर। लिखना है, एक आपने टॉपिक का नेम लिख दिया, लेकिन साथ में टॉपिक भी लिखिए। टॉपिक, फिर उसके आगे टॉपिक का नेम लिखना है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके। ऐसे ही डेट, और फिर आगे डेट लिखनी है 09 ओके। अप्रैल अल्फाबेट में ओके, 2024। दो, ठीक है सर। दूसरा, आपने जो ये प्रेजेंटेशन दी, टॉपिक अच्छा था, आप इसको चार्ट के फॉर्म में भी समझा सकते थे, ओके सर। है ना। चार्ट बनता है इसका तो, ठीक है सर। ठीक है सर, बन चार्ट के सकता है। फॉर्म में बन सकता है। लाइक, स्टार्टिंग में हो गया आपका एक्सपोर्ट मोड, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, फिर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे। चार्ट की फॉर्म में थोड़ा सा ओके सर। कंक्लूड करते तो बच्चों को ज्यादा याद रहता ठीक है सर, वो 3 मोड्स में मतलब मैं करवा दूं कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल मोड सबसे पहला वही वाला आ जाएगा जो आपका है। हमारा एक्सपोर्ट मोड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मोड हो एक्सपोर्ट। गया आपका, फिर आपका हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल जी। हो गया, फिर आपका इन्वेस्टमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड और फिर इन्वेस्टमेंट मोड्स आ गए, ये ठीक हो है गया। सर। ये आप ऐसे करवा सकते हो। हाँ जी, ठीक इसके है। अलावा जो और जो ओके। कमियां लगी मुझे, कि आपने लास्ट में क्वेरी नहीं पूछी बच्चों से। ओके सर। हाँ जी बच्चे, ठीक है, ये बताइए कि पूछनी है आपको, मिस। हाँ, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। एक ठीक पॉइंट है आपको ये सर। ध्यान रखना है। और लास्ट वन, ओके। आपने जब, जैसे वहां पर तो मेंबर होंगे तो उनको बोलना है थैंक यू। ठीक है, और उसके बाद बोर्ड को ओके। इरेज करके आना है।
ओके सर। ये तो क्यों क्यों इरेज करना पूछिए। हाँ जी सर, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट भी होगा ना? हाँ, कि नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडिडेट डेमो आए। भी होगा। हाँ, नेक्स्ट डेमो होगा तो उसके लिए वो बोर्ड इरेज में होना चाहिए। ठीक ओके है, सर। ये चीजें बहुत हाँ ज्यादा जी सर। जरूरी है। अब आपका जो काम है वो है, मैंने सर सारी की आवाज बहुत कम आ रही है, बीच में कॉल आ जाती है ना, तो सर आवाज कम हो जाती है, सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अभी आ रही है। एक हाँ, अभी आ रही है। लगा लो, लिड लगा लो। बोलिए सर। आ रही है आवाज। हाँ जी सर, आवाज। हाँ, तो डेट का है, टॉपिक लिखना है। ओके सर। इसके बाद बोर्ड को इरेज करना है। इरेज करने से पहले क्वेरी पूछनी है कि हाँ कोई डाउट है ओके तो सर। बोलिएगा। और इसको एक ओके सर। डायग्राम, आप उसको डायग्राम की, डायग्राम में प्रेजेंटेशन कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डायग्राम की फॉर्म से ठीक है क्या सर। होगा कि इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि भी इसको पूरा जो चार्ट है वो क्लियर है। अरे क्या हो जाए कि उनको भी लगेगा कि ये चार्ट की फॉर्म में बच्चों को याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। ओके सर। ठीक सर है, वैसे एक्सप्लेनेशन ठीक थी सर? एक्सप्लेनेशन ठीक थी। आप एक काम और बोलिएगा, लाइक आपने एक्सपोर्ट मोड कंप्लीट करवा दिया, फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे जा रहे हो। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पे जाने से पहले आप एक बार बोल सकते हो कि एक्सपोर्ट में यही है, ये याद है ना आपको। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीट करवाया, ओके सर। आप चले गए इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट पे जाने से पहले एक बार आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर मतलब बता दीजिएगा कि भाई ये पॉइंट थे। मैं ये हाँ जी, समझ गई सर। एक्सप्लेन नहीं करना, बताना है। कॉन्ट्रेक्चुअल में हमने ये हाँ जी। पढ़ा, हाँ। अब इन्वेस्टमेंट में हम ये पढ़ेंगे। फिर क्वेरी पूछनी है, हाँ फिर बोर्ड जी। थैंक यू बोलना है, फिर बोर्ड इरेज करना है। हाँ जी सर। सर ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दी इसलिए कराया क्योंकि एक टीचर थी, वो कह रही थी सिर्फ 3 मिनट उन्होंने दी थी, तो मेरे को लगा कि फिर सारे के सारे जो अभी ये हैं आप टॉपिक अब क्लियर। अगर मैं सीमा आपकी बात को ही लेके चलता हूँ तो 3 मिनट में पता है वो क्या चेक कर रहे हैं। हाँ जी। डेट लिखी है, टॉपिक लिखा है, आपने इरेज किया है, क्वेरी की है, यही तो चेक कर रहे हैं 3 मिनट ओके में। सर। 3 मिनट में मोड थोड़ी ओके चेक सर। करके। अब आपका जो काम है वो सुनो मेरी बात। जैसे ही आपको हाँ जी टाइम सर। मिलता है आज या फिर कल, हाँ जी। मेरे पास 4 टॉपिक हम्म। आपके होने चाहिए, मेरे को रिटर्न में चाहिए। चारों टॉपिक मैं चेक करूंगा। एक +1 की अकाउंट से, एक +1 की बिजनेस स्टडी से, सेकंड, तीसरा +2 की अकाउंट से, चौथा +2 की बिजनेस स्टडी से। 4 टॉपिक आप मेरे पास भेजोगे। डेमो के सर? डेमो के, वीडियो नहीं बनानी है, पीडीएफ मतलब लिख के भेजना है रिटर्न में। ओके सर। कोई भी 4 टॉपिक, ठीक है। सर। डायग्रामेटिक वे हाँ से जी जैसे सर। आप रिप्रेजेंट करोगे वैसे ही हो जाएगा। और ठीक है बाकी सर। मैंने अभी एक मीनू का वीडियो लिया है, मैं भी कोशिश करूंगा आज ही अपलोड हो जाए। ठीक है, वरना हाँ आज ही कर दूंगा ओके उसको सर। अपलोड। उसको जरूर देखना है, जाने से पहले जितनी वीडियो सारी देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। और ओके। पीडीएफ जितनी भी थी मैंने सारी कॉमर्स की सारी डाल दी कल शाम को। ठीक है सर, मैंने देखा सुबह 16 17 18 डली हुई है। बिल्कुल, उसके वो अलावा, मैं आज हाँ, रिवाइज कर, उसके ज्यादा अलावा टाइम कॉमर्स, मिलेगा। उसके अलावा कॉमर्स का और नहीं डालने वाला मैं, ये याद रखना। ठीक है सर। हाँ जी। आपकी कोई क्वेरी ओके हो तो सर। पूछ सकते हो कि सर मुझे क्या। सर वो थोड़ा सा रिवाइज तो किया था सर, कैबिनेट मिनिस्टर्स का। कोई बात नहीं, तो किया था तो बताओ फिर एजुकेशन मिनिस्टर कौन सा है। सर सीमा त्रिखा है बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल, मिनिस्टर। सेंटर में कौन है, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर, सॉरी सेंटर में एजुकेशन सर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं सर। होते। फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर में सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं पता सर। लेडीज है। मैंने हरियाणा का किया था। हाँ जी, दलाल जी है। हाँ अच्छा, जी सर। हरियाणा के कौन है। हरियाणा के जेपी दलाल हैं सर। सेंटर के है निर्मला सीतारमन, कौन है। हाँ जी, निर्मला सीतारमण, हाँ जी। कॉमर्स मिनिस्टर कौन ठीक है, है सर। सेंटर में कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। सेंटर का नहीं याद किया सर पीयूष मैंने, गोयल, सिर्फ वो पीयूष गोयल, आपकी पीयूष पीयूष गोयल। गोयल। ओके सर, अच्छा, इसमें इंडस्ट्री एंड, हाँ जी हरियाणा सर। में कौन है। हरि मूलचंद जी हैं, श्री मूलचंद पक्का। वो है। और हेल्थ मिनिस्टर जो हरियाणा के आपके थे, वो डॉक्टर कमल गुप्ता है। हाँ, कमल गुप्ता है। सेंटर के भी याद कर लेती हूँ सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये करना, ठीक है। ठीक है, ये करना। ओके, हाँ और जी कोई सर। क्वेरी है तो पूछिए सीमा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी है डेमो के लिए, अगर नहीं देती तो मुझे पता भी नहीं चलती है। जरूरी इसीलिए तो डेमो ले रहे हैं। अब आप हाँ जी सर, फर्स्ट कल, एक्सपीरियंस है ना सर, आज तक कभी हुआ ही नहीं है। हाँ कल फिर लेंगे। ओके सर। ठीक है, कल सुबह सुबह सर, कल सुबह दे सकती हूँ मैं, अगर गेस्ट चले गए तो मैं कल सुबह दे दूंगी। कोई बात नहीं, कल 10 बजे के बाद कभी दे देना, कोई ठीक है। दूसरा टॉपिक तैयार करके देना चार पड़ेगा सर टॉपिक मेरे को, दूसरा फिर नहीं मैं। है, सुन लो, 4 टॉपिक मेरे पास भेजने हैं।
ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ कहीं इंटरव्यू के बाद करके भेजो, रेडी। पहले भेजने की कोशिश करना, आज भेज दो, आज नहीं तो कल तो जरूर ही भेजने हैं 4 टॉपिक। ओके सर। ओके जी, चलिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके।